Okay, now we've got the last 4 questions, 28 to 31. अच्छा, कोई भी ऐसी क्वेश्चन टाइप जो रह गई है और आपके पास टाइम बच गया 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट और अनाउंसमेंट चल रही है कि आपने जनाब रीडिंग का टेस्ट आपका ख़त्म होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं, आपने सबसे पहले जो आंसर शीट है ना रीडिंग की उसको साथ रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आंसर शीट को कहीं पे साइड पे रखा हुआ है, टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, एंड में वो कहीं 2 मिनट्स लेफ्ट, फिर आपको याद आए ओए आंसर शीट पे भी आंसर चढ़ाने हैं, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपके आइल्स की रीडिंग का बैंड बच जाएगा, राइट। एक बैंड मिला है मेरी एक स्टूडेंट को, उसने कोई भी आंसर नहीं लिखा, फिर उनके हस्बैंड ने मुझे कॉल की और गिला किया, सर ये देखें ज़्यादती है, सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो लिस्टिंग में उन्होंने 10 मिनट दिए थे आंसर ट्रांसफ़र करने के, रीडिंग में उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। तो वो तो यही सोच रही थी कि 10 मिनट मिलेंगे तो आंसर ट्रांसफ़र कर लेंगे, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। फिर जब रिज़ल्ट आया तो एक बैंड था रीडिंग में, ठीक है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे बड़े प्यार मोहब्बत से, ओके मैम वी सी टू इट, डोंट वरी, ऑल राइट, रिलैक्स, काम डाउन। कहते हैं तू राइटिंग कर ते निकल है तो फिर देखते रहा हाल क्या करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से प्यार मोहब्बत से। वो एक स्टूडेंट थी, उसने भी ऐसे ही किया, उसने शी स्टार्टेड क्राइंग कि दिस इज़ माई 3rd अटेम्प्ट, मेरे पास और पैसे नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कहा मैम काम डाउन काम डाउन काम डाउन, आप राइटिंग करें, हम देखते हैं, आप एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन लिखी, उसके बाद कौन, हाँ जी आप कौन, ठीक है, क्या मसला है। तो कोई भी रूल वायोलेट नहीं करते, अगर किसी एक कैंडिडेट को 1 मिनट भी एक्स्ट्रा देते हैं तो बाकियों के साथ जाती है, क्यों, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं ये बता रहा था कि अगर 2 मिनट रह जाए ना, अब 2 मिनट का मतलब है टेस्ट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, अब टाइम है तुक्के लगाने का। तो जितने लगते हैं लगाएं, आंसर कोई भी खाली नहीं छोड़ना। अब ये देखें 28, 29, 30, 31, वहाँ पे बोल रहे हैं कैंडिडेट्स 1 मिनट लेफ्ट। अब 1 मिनट में तो वैसे ही बंदे ऐसे हो जाते हो, आपने क्या करना है, सारों का या तो ए लिख दें या सारों का बी लिख दें या सारों का सी लिख दें, कसम से एक सही हो जाएगा। कितने सही होंगे? तो 4 में से अगर एक भी हो जाए तुक्के से, बजाय कोई भी ना सही हो तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बजाय ये करने के 28 का ना मैं बी कर देता हूँ, 29 का सी, ऐसे तुक्का नहीं लगेगा। ऐसे हो सकता है सारी गलत हो जाए, तो तुक्का जब भी लगाना है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कल नहीं लगाना, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। वो फिर यासीन यही कहता है कि अगले दिन सर सारों ने ट्रू लिखा होता है। तो बहरहाल बता देता हूँ, अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 5-6 क्वेश्चन हैं, टाइम खत्म हो रहा है, सारों का या ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें, क्योंकि ट्रू और फॉल्स की रेशो ज़्यादा होती है, नॉट गिवन की कम होती है। तो कम अज़ कम 7-8 में से कोई 3-4 सही हो जाएंगे, राइट। और आयल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, लेट्स सी। अब इसको करने के ना 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने पूरा, अब क्योंकि आप पैसेज से फेमिलियर हैं, आपने पैसेज में मैक्सिको नहीं पढ़ा, नहीं ना पढ़ा हमने, क्योंकि क्वेश्चन आया ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा, मेडागास्कर, और हमने पढ़ा तहीटी, इंडोनेशिया भी नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेनिला दैट इज ग्रोन हेयर वॉज क्रिएटेड फ्रॉम मोर देन 1 टाइप ऑफ वेनिला प्लांट। अब ज़रा सुनिएगा, आपने ना पैसेज को स्कैन करना है और देखना है कहाँ पे मोर देन वन का हो सकता है वो कहें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनिला प्लांट, कि उन्होंने उनको मैच किया, क्रॉस किया और एक नई टाइप निकाली। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वेनिला प्लांट, ज़रा जाएं, घूमें, तलाश करें, कहाँ पे बता रहे हैं कि 2 प्लांट्स को मिला के उन्होंने इस वेनिला को क्रिएट किया। तहीटी में बता रहे हैं, पक्का, वाओ, ग्रेट ग्रेट, मिल गया, खोया हुआ खजाना मिल गया, गुड। सब लोग आ जाएं जी तहीटी, और तहीटी में आप आ जाएं 1 2 3 4 5। अब ज़रा सुनिएगा, हाइब्रिड का वर्ड आया। हाइब्रिड कार किसको कहते हैं? जो पेट्रोल पे भी चलती है और बैटरी पे भी चलती है और धक्का लगा के तो चलती है, जब दोनों चीज़ें ही ख़त्म हो जाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड, कि चाहे आप उसको बैटरी पे चला लें चाहे आप उसको पेट्रोल पे चला लें, राइट। तो हाइब्रिड क्या है? दिस इज द हाइब्रिड ऑफ 2 वेनिला स्पीशीज, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दिस वेनिला दैट इज ग्रोन हियर क्रिएटेड फ्रॉम मोर देन 1 टाइप। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सी है तहीटी, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं 29 पे। दिस वेनिला इज ऑफन मिक्स्ड विद अदर टाइप्स ऑफ वेनिला। यहां देखें, मिक्स्ड,
मिक्स्ड की जगह पे या तो वर्ड यूज करेंगे इट इज मिक्स्ड, या यूज करेंगे मिक्सचर, या यूज करेंगे ब्लेंड. अब जरा ढूंढें, मिक्स, मिक्सचर, ब्लेंड, ब्लेंडेड. पक्का? ऑलराइट, लेट्स गो बैक. मिक्स्ड, ओके, ठीक हो गया. इंडोनेशिया पे आए, फोर्थ लास्ट लाइन पे आ जाए. इंडोनेशिया, फोर्थ लास्ट लाइन. Indonesian vanilla works well when blended with vanillas from other regions. कि इंडोनेशिया का वनीला जब उसको मिक्स करते हैं ना दूसरों में तो फिर काम सही करता है. एंड बिकॉज इट्स मोर इकोनॉमिकल इट मेक्स द एंड प्रोडक्ट मोर अफोर्डेबल. तो 29 का आंसर क्या हो गया? डी फॉर डॉक्टर. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30. सम पीपल क्लेम दैट दिस कंट्री प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट वनीला. आपने अभी पढ़ा है कि वनीला का जो स्टैंडर्ड है ना वो इस कंट्री से है, मैडागास्कर. क्या लिखा हुआ है? दे मेंशन्ड हियर. क्या चीज मेंशन की है जिससे आपको पता चलता है कि दिस कंट्री प्रोड्यूस फाइनेस्ट वनीला? लास्ट पैराग्राफ में आए, जो इन्होंने लिखा है ना, द वन मोस्ट पीपल आइडेंटिफाई विद वनीला. ठीक है, और उसके बाद एक्सेप्शनल ऑल पर्पस वनीला. ठीक है, विच इज मैनी पीपल्स फर्स्ट चॉइस. मैनी पीपल्स फर्स्ट चॉइस, एक्सेप्शनल, और उसके बाद मोस्ट पीपल आइडेंटिफाई विद वनीला. सो दैट मीन्स सम पीपल क्लेम दैट दिस कंट्री प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट वनीला. क्वेश्चन नंबर 30, आंसर इज बी. अब 31 का ए ही होगा, राइट? लेकिन देख लेते हैं. वनीला गोज वेल विद बोथ स्वीट एंड सेवरी. अब जरा सुनिएगा, स्वीट कोई मीठी चीज का नाम लेंगे और सेवरी कहते हैं स्पाइसी को. अब जरा स्पाइसी का वर्ड ढूंढे. क्या बात है, जबरदस्त है. आज आपने अपना ना सदका देना है, ठीक है? 200 रुपए का सदका करके ना उसकी बिरयानी खा लेनी. ऑलराइट, वापिस आए जी मैक्सिको पे. हाँ जी, नजर आया कहीं पे स्पाइसी का वर्ड? वेल डन. मैक्सिको का लास्ट पैराग्राफ. Vanilla from Mexico has a flavor that combines creamy tones with a deep spicy character, making it a delicious complement to chocolate. अब एक तो हो गया स्पाइसी कैरेक्टर, ये हो गया सेवरी. दूसरा हो गया चॉकलेट, ये हो गया स्वीट. तो आंसर क्या होगा? 31 का आंसर हो जाएगा ए. दैट्स इट. क्लियर हो गया?